हेलो बच्चों, आज के लेक्चर वीडियो में समांतर श्रेणी के दूसरे वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। इसके पहले लेक्चर वीडियो में हमने सार्वधातुक निकालने के लिए सिखा दिए थे, ठीक, मगर ये नहीं दिखाए थे कि आखिर सार्वधातुक क्या क्या होता है। ठीक, लिखिए तो सार्वधातुक का जो गुण जो होगा वो जो होगा या तो एक नंबर धनात्मक होगा, दूसरा हो जाएगा या तो ऋणात्मक होगा, ठीक, या शून्य भी हो सकते हैं। क्या बोले, सार्वधातुक का जो मान जो होगा, सार्वधातुक जो होगा धनात्मक तथा ऋणात्मक और शून्य भी हो सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल चलते हैं। आखिर कैसे कहिएगा, हम लोग तो मैथ के हैं, मैथ में कैसे कहिएगा कि धनात्मक है, धनात्मक भी सार्वधातुक का मान होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। इससे चलिए एग्जाम्पल से हम चलते हैं। जैसे कि 5, 12, 19, 26 का सार्वधातुक क्या होगा। पिछले में हम सिखा दिए थे सार्वधातुक निकालने की। सार्वधातुक क्या होगा, अब फटाफट बताइए तो। दूसरा कितना है, 12 है और पहला कितना है 5, यानी कि D बराबर क्या हम पीछे बताए थे A2 माइनस A1। क्या ये हम पिछले हम बता दिए थे। तो क्या हो जाएगा, D बराबर क्या हो जाएगा, A2 कितना है 12 है माइनस A1 कितना है 5 है। अब बताइए D का वैल्यू कितना है, 7 आ गया। आगे चले और एग्जाम्पल चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए 100 एक AP में ही होगा, ठीक। अब जैसे कि 180, 60, 40, 20 का सार्वधातुक क्या होगा, यानी कि सार्वधातुक बार सार्वधातुक से अच्छा है D क्या होगा। फिर वही बात, फॉर्मूला तो सेम रहेगा A2 माइनस A1। अब बताइए A2 के जगह पर क्या है, कितना है 80 है ना, 80, यानी कि 80 माइनस और A1 की जगह पर क्या है 100। अब 80 माइनस 100 में कितना बच जाता है, -20 होगा। ठीक, इतना बात समझ लिए। और आगे बढ़े और एक और एग्जाम्पल से चलते हैं। बताइए तो 13, फिर 13 ले लिए, फिर 13 डॉट 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 चलते रहेंगे। अब बताइए तो इसका जो होगा सार्वधातुक क्या होगा, D बराबर, यानी कि 13, दूसरा पद कितना है 13, पहला पद कितना है 13 है। अब बताइए तो 13 में से 13 किया बराबर 0। क्या ये देखने को मिल गया प्रॉपर्टीज। पहला सार्वधातुक का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य। देखिए तो पहले में हम एग्जाम्पल से निकाले थे धनात्मक +7, और देखिए तो दूसरे एग्जाम्पल में हम माइनस निकाले थे -20, और तीसरे एग्जाम्पल में शून्य निकाले थे। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक। अब हम इसके आगे चलते हैं, AP के कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जैसे दैनिक जीवन में भी मिलती है देखने के लिए, दैनिक जीवन भी होती है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हम क्या हम लिखाए थे कि AP बराबर
A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN तक। क्या है यह हम पिछले वीडियो में लिखा चुके हैं। ठीक, अब इसी कुछ एग्जाम्पल हम चलते हैं, आप भी थोड़ा बताइएगा। हालांकि पिछले में भी बता दिए थे एग्जाम्पल, फिर भी यहाँ चलते हैं, आखिर क्या ऐसा कुछ तो मकसद होगा ताकि दोबारा हम आपको एग्जाम्पल समझा दें। तो आप एग्जाम्पल बोलिएगा, एग्जाम्पल चलिएगा। 4 8 8 10। क्या ये AP है? डॉट 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 और बहुत दूर तक जा सकता है। AP में है, पूछ रहा है आपको। ये जो श्रेणी जो होगा 2 4 8 10 डॉट 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 और अनंत तक जा सकती है। तो क्या ये AP में है? अब कैसे AP की क्या पहचान हम दिए थे कि दो लगातार समांतर पदों का, जो दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान। देखिए इस दोनों की अंतर कितनी की है? 2 की अंतर है। कितना? 2 का अंतर हुआ। अब देखिए इस दोनों की अंतर कितनी है? कितना का? 4 का है। फिर इस दोनों को देखेंगे कितने की है? 2 की। अब आप ही एक बात बताइए, अंतर क्या समान आ रहा है? देखिए तो इसमें 2 की अंतर है, फिर इसमें 4 की अंतर है, फिर इसमें 2 की अंतर है। क्या यह AP में होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देख रहे हैं कि अंतर जो है समान नहीं आ रहा है, इसलिए क्या होगा? ये AP में नहीं होगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। आप बोलिए तो M प्लस N लिख दिए। ठीक, एक लिख दिए, M लिख दी। ठीक, उसके बाद M प्लस 2M लिख दी। उसके बाद लिखे M प्लस 3 M प्लस 3 N लिख दी। फिर जाके M प्लस 4N। आप पूछेंगे क्या ये AP में है? क्या ये AP में है? फिर हम चेक करेंगे, इस दोनों की अंतर कितनी है? प्लस N की। इस दोनों की अंतर कितनी क्या है? प्लस N की। फिर इस दोनों के अंतर कितनी क्या है? प्लस N की। आप देख रहे हैं कि अंतर जो हो समान आ रहा है क्या? देखिए तो चारों में जो है अंतर समान ही आ रहा है, प्लस N की समान। तो क्या ये AP में होगा? हाँ, AP में होगा। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल चलते हैं। एक है, यदि किसी भी, यदि लैंग्वेज वाला सवाल बात कर रहे हैं, लैंग्वेज में यदि चक्रवृद्धि ब्याजों की सूची यदि दिया रहेगा, सूची दिया रहेगा तो यह AP में नहीं होगा। आप बताइएगा ऐसा क्यों नहीं होगा? क्या लिखा है कि चक्रवृद्धि ब्याजों की सूची दिया रहेगा तो यह AP में नहीं होगा। अब बताइएगा कैसे? अब बताइएगा कैसे नहीं होगा? क्योंकि पिछले में हम लिखा दिए कि साधारण ब्याजों वाली सूची जो होगा वह AP में होगा, मगर यहाँ लिखा है कि चक्रवृद्धि ब्याजों की सूची जो होगा प्रत्येक वर्ष की जो होगा वह AP में नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? आप गौर कीजिए कि चक्रवृद्धि का मतलब ही होता है कि ब्याज का भी ब्याज, यानी कि ब्याज जो मूलधन होवे करता है, जो मूलधन होता है वो मूलधन होवे करता है, प्लस जो हुआ 1 महीना या 1 साल की जो ब्याज जो होता है उसका भी ब्याज देना पड़ता है, उसका भी ब्याज देना पड़ता है। इसीलिए क्या होगा? ये AP में नहीं होगा। आ गई बात समझ? ठीक, एक और है, यदि आपको पूछ दे साधारण ब्याज
यदि दिया रहेगा साधारण ब्याज जो दिया रहेगा, ब्याज की सूची जो दिया रहेगा, तो वो एपी में हो जाएगा, एपी में होगा। अब पूछेगा ऐसा क्यों होगा? क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज जो होता है आपका, कि साधारण ब्याज में जैसे आपको एक लिमिट कर दिया कि जैसे कि 5% आपको लगेगा, तो आपको प्रत्येक साल जो है 5% बढ़ता है। जैसे कि 5,000 जैसे आप ले लिए, तो 5,000 का जो होता है, जैसे कि एक साल की मान लिया जाए कि 1,000 रुपया जो ब्याज हुआ, तो फिर अगले साल जो बढ़ेगा फिर 21,000 का बढ़ेगा जी। इसलिए क्या होगा, ये एपी में होगा। ठीक, देखिए इसमें एक और एग्जांपल चलते हैं ताकि फार्मूला तक पहुंच जाएंगे हम, एपी के फार्मूला तक। ठीक, जैसे कि आप एक एग्जांपल और हम लेते हैं, पूछेंगे 5 प्लस 1 5 हो गया। ठीक, बात को समझे, एक जैसे 5 हो गया, एक 5 प्लस डी लिख दिए, इतना बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या होगा, 5 प्लस 2D होगा। उसके बाद क्या होगा, 5 प्लस 3D होगा। अब बात समझ ली, फिर क्या होगा, 5 प्लस 4D, इसी तरह डॉट डॉट चलते रहेगा। आप इसमें भी देखिएगा तो डी की अंतर आ रही है, डी की अंतर देखिए, आप चाहिएगा तो डी हम निकालने के लिए आपको पिछले में सिखा दिए थे। अब इसी तरह हम एक और चल जाते हैं, देखिए ए, हम यदि ए प्लस ए पहला रख दिए, दूसरा लिख दिए ए प्लस डी रख दिए। देखिए ये दूसरा के लिए रखे और ये पहला के लिए। ठीक, उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, ए प्लस 2D हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ए प्लस 3D हो जाएगा। ठीक, फिर क्या होगा, ए प्लस 4D हो जाएगा। आप इसी तरह चलते रहेंगे। तो यहाँ जो एन लिखे, देखिए पहले ये इसको देखिए, 4 है ना, 4 के लिए हम क्या दिए थे, ए प्लस 3D, यानी कि एक घटा के दिए थे। और देखिए यदि ए 5 रख दिए, हम ए 5 के लिए हम क्या रखे थे, ए प्लस 4D, यानी कि क्या किए, 5 में से एक घटा के दिए थे। अब यदि हम यहाँ एन का बात कर दिए, अब बोले यहाँ एन का बात कर दे, क्या करेंगे, एन से एक घटा देंगे। तो यानी कि ये फार्मूला क्या आ गया कि ए एन, यानी कि क्या आ गया, तब यहाँ जो होगा डॉट 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 एन वाला जो होगा यही ना होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बात को समझिए, ए जो होगा ए का तो यही होगा, ए दूसरा पद के लिए ए प्लस डी, क्या दोनों का देखिए तो अंतर डी का आ रही है। इतना बात को समझ रही है। उसी तरह एन पदों के लिए, एनवा पद के लिए तब क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 और डी, देखिए तो इसमें भी अंतर डी की आ रही है। ठीक, यानी कि मेरा एक फार्मूला क्या आ गया, एपी का एनवा पद बराबर क्या होगा, ए एन बराबर क्या आया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या फार्मूला आ गया, एपी का एनवा पद बराबर क्या फार्मूला आ गया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। अब आप इसी पर आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, कितनों बड़ा से बड़ा नंबर क्यों नहीं दिया रहे, उससे भी आप बना सकते हैं। ठीक,